मसाइब पे बहुत रोते हैं, लेकिन जब आज गिरिया कीजिएगा तो सिर्फ जनाब सैयदा को पुरसा ना दीजिएगा, आज जनाब उम्मुल बनीन को भी जरूर पुरसा दीजिएगा कि जिस माँ ने जनाब अब्बास को पाला है, बचपने से कहा मेरे लख्ते जिगर कभी हसन हुसैन को भाई ना कहना। तो जनाब अब्बास ने कहा अम्मा क्या वो मेरे भाई नहीं हैं? कहा नहीं बेटा वो आपके भाई हैं, लेकिन वो फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं और आप मेरे बेटे हैं। मैं जनाब सैयदा की कनीज़ हूँ। बेटा आप कनीज़ के बेटे हैं। जबकि जनाबे उम्मुल बनीन बहुत बड़े सरदार की बेटी थी, लेकिन जब भी देखती जनाबे सैयदा को तो फरमाती मैं उनकी कनीज़ हूँ। जनाबे उम्मुल बनीन ने जब सुना ना, मिंबर रिसालत से ऐलान हो रहा था, बशीर इब्न जज़लम ऐलान कर रहा था, अला या अहल यसरब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिलल हुसैन व करबला। तो रावी कहता है जनाबे उम्मुल बनीन की आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, सफेद मोतिया उतर आया था। घर में एक 7 बरस का पोता पास था, नाम फजल है। जनाबे उम्मुल बनीन ने बस इतना सुना कि कोई हुसैन मारा गया, फौरन पोते से कहा बेटा मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी ने सर पे बुर्का रखा, हाथ में असा लिया, मस्जिद नबवी में आई, सवाल किया बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी नवासा रसूल हुसैन मारा गया, अली का लाल हुसैन मारा गया, ज़हरा के दिल का चैन। जनाबे उम्मुल बनीन ने जब ये जुमले सुने ना तो फौरन पलट के कहा बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया। एक मर्तबा बशीर ने कहा नहीं बीबी आपने गलत सुना है, पहले अब्बास मारे गए, बाद में हुसैन मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन ने पलट के कहा अभी तक बीबी के आंसू बह रहे हैं, लेकिन बीबी बुलंद आवाज से नहीं रो रही। तो एक मर्तबा कहा बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका? बशीर ने कहा नहीं बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सका। बीबी जब गुर्ज लगा ना अब्बास के सर में तो अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सका। अब तक जनाबे उम्मुल बनीन सब्र कर रही थी, अब जनाबे उम्मुल बनीन से रहा नहीं गया। बीबी ने बुलंद आवाज से कहा बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की माँ हूँ, बशीर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं नहीं मान सकती कि अब्बास गुर्ज का वार नहीं रोक सका। अब बशीर को समझ में आया मैं किससे मुखातब हूं। जानते हैं क्या कहा बशीर ने? कहा बीबी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा अब्बास के बाजू नहीं थे। बीबी जब अब्बास
میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب تک تو بی بی رو رہی تھی، لیکن اب بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے ایک سوال کیا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ رہی تھی اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا یا اس کا سینہ پہلے لگا ہوگا۔ بس میں سن کے میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، میں کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھوں۔ ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب عباس نے مولا حسین سے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں۔